नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिसंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो आइए रिवाइज करते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स का। पढ़ तो बहुत ही रहे हैं तो रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन इज द की टू क्रैक एनी एग्जाम, ये सब हमको मालूम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। दिसंबर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पार्ट 2 पीटी एजुकेशन पावर्ड बाय पीटीज आईएएस एकेडमी। सेशन पे को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। चलिए सबसे पहला सवाल, विच स्टेट एंड यूटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस बाय 59% एज पर WHO's वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 आ चुकी है। कौन रिलीज करता है? WHO करता है, राइट। तो कौन सा स्टेट है जिसको बताया गया है कि उसने मलेरिया के केसेस को 59% से ज्यादा रिड्यूस कर लिया है? तो मलेरिया को लेकर भारत का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मेघालय, ओडिशा या फिर दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों? मेघालय। मेघालय इसका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा नहीं है। ओडिशा बहुत पहले था, अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is the rank of India in Climate Change Performance Index 2021? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक आई है? 8, 10, 12 या 14? और करेक्ट आंसर है रैंक आई है 10। भारत टॉप 10 में बरकरार है। पिछले साल रैंक थी 9, इस बार रैंक हो गई है 10 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच करती है। इंडेक्स बताया है तो स्कोर बताना भी जरूरी बनता है। तो भारत का जो स्कोर आया है वो आया है 63.98, रफली अबाउट, मतलब कि 64 के आसपास। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 63.98 भारत का स्कोर रहा है। पहले 3 पोजीशन पे कोई भी नहीं है पिछली बार की तरह, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो रिलीज करती है वो कौन है? जर्मन वॉच है। जर्मन वॉच क्या है सर? ये जर्मन वॉच, जर्मन वॉच एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। Which two countries have jointly revised height of Mount Everest, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है? तो कौन से दो देशों ने उसकी हाइट को रिवाइज किया है? पहला ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल, दूसरा है इंडिया एंड चाइना, तीसरा है चाइना एंड नेपाल, चौथा है तिब्बत एंड नेपाल। क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल हाल ही में एकदम बिल्कुल हॉट इशू था ये, और हॉट न्यूज भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना एंड नेपाल। चाइना एंड नेपाल ने मिलकर इसके हाइट को रिवाइज किया है। तो हाइट है कितनी लगे? हाँ तो बता भी देते हैं। हाइट है 8848 मीटर, ये हाइट है इसकी। और ये कितने से रिवाइज हुई है? 86 सेंटीमीटर से रिवाइज हुई है। तो मतलब अब जो हाइट इसकी बताई जा रही है वो है 8848.86, उसमें 86 का 0.86 का क्या है? इजाफा हुआ है, राइट। 8848 इसकी मान्यता किसने दी थी? तो 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में कहते हैं सागर माथा, और तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा, राइट। नेपाली में क्या कहते हैं? सागर माथा। तो अगर आप सागर माथा भी अगर कोई ऐसा सवाल देख ले, क्योंकि सवाल जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही आएगा जैसे मैं बना के लाया हूं। सवाल तो ये भी आ सकता है कि रिसेंटली सागर माथा इज इन द न्यूज, इट रिलेट टू विच माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। आई बस में इस तरीके से आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सागर माथा जो है वो नेपाली नाम है। तिब्बत में इसी को कहते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा ये कहा जाता है। और चाइनीज नेम तो यार रहने दो यार, छोड़ो, जाने दो। चाइनीज नेम का क्या करेंगे? चाइना का ना नाम टिकता है ना माल टिकता है, राइट। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम? तो आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम बहुत ही अच्छी एक पहल है उस बैंक के द्वारा। किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है विजया बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम, ये आप ध्यान रखिएगा। पांचवा सवाल, विच इंडियन सिटीज अवॉर्डेड एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज बाय यूनेस्को अंडर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम? तो यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर अवार्ड किया है? पहला है ग्वालियर, दूसरा है ओरछा, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दीस। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ। ग्वालियर और ओरछा दोनों ही मध्य प्रदेश के शहर, दोनों को ही अवार्ड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज द्वारा बाय यूनेस्को अंडर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा। पहले 5 सवाल में कोई दिक्कत? पहले 5 सवाल क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं? बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल एकदम से क्लियर। मेघालय जिसने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन ग्रीन वॉच, और रैंक कितनी? 10
पहले कितनी थी, 9 थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट रिवाइज की गई है, चाइना एंड नेपाल ने इसको ज्वाइंटली मिलकर रिवाइज किया है। आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो मतलब अवार्ड बेस्ट सिटी के तौर पे जो अवार्ड की गई है वो है ग्वालियर एंड ओरछा फॉर 2020। चलिए छठे सवाल पे चलते हैं, अगले 5 सवाल लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? सर ये सवाल क्यों लेके आए, बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी। रोमानिया के पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा भूचाल आ रहा है, उसको लेके आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती है। द हिंदू का अगर आप एडिटोरियल देखेंगे तो लाइन से काफी सारे अनुच्छेद, काफी सारे आर्टिकल्स इस पे लिखे गए हैं। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? तो एक बहुत ही मतलब जेन्युइन सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। पहला ऑप्शन है बेलग्रेड, दूसरा है बॉस्निया, तीसरा है बेल्जियम, चौथा है बुचारेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बुचारेस्ट। बुचारेस्ट जो है वो रोमानिया की कैपिटल है। साथ ही साथ बता दूं यहाँ पर अभी एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री यहाँ के, जिनका नाम है निकोले आयोनेल सियुका। सर ये कैसे कैसे नाम बोल रहे हो आप, अब क्या करें, हाँ उनको भी हमारे नाम अजीब लगते होंगे। निकोले आयोनेल सियुका, निकोले आयोनेल सियुका, ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, नेशनल लिबरल पार्टी वहां पे कोई पार्टी है उससे रिलेटेड है। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020, ये हमने 5 फैक्ट्स में उठाया था। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलीज्ड बाय whom? कौन रिलीज करता है इस तरीके की रिपोर्ट को? ये हमने अपने 5 फैक्ट्स, अभी तक 45 फैक्ट्स में आपके साथ कंप्लीट कर चुका हूं। आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जिन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे उसको बिल्कुल एकदम से आप आंसर दे सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। यूनेस्को ने इंडिया को लेके स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बनाई है और इसमें उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश जो है वोकेशनल प्रोग्राम में सबसे लीडिंग स्टेट है भारत के अंदर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। हु अवॉर्डेड एज विनर ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर एशिया? राइट, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसी प्राइज को ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो हु अवॉर्डेड एज गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर एशिया? लूसी पिंसन जो कि फ्रांस की हैं, पॉल सेंटोआ जो म्यांमार के हैं, लेडी पैक जो मैक्सिको के हैं, क्रिस्टल एम्ब्रोस जो नॉर्थ अमेरिका के हैं। और द करेक्ट आंसर इज पॉल सेंटोआ। लूसी पिंसन इसमें 3rd नंबर पे है, लेडी पैक 4th और क्रिस्टल एम्ब्रोस 5th। राइट, इसे इस अवार्ड को और क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल प्राइज, ये आप ध्यान रखिएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which event will make its debut at 2024 समर ओलंपिक्स पेरिस? तो 2024 का जो समर ओलंपिक्स है वो कहाँ मनाया जाने वाला है? वो पेरिस में मनाया जाने वाला है। और कौन सा इसमें जो है पहली बार स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है? ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग या क्रिकेट? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को इसमें पहली बार इंक्लूड किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। राइट, और साथ ही साथ पता तो चलेगा कि समर ओलंपिक्स 2024 कहाँ मनाया जा रहा है? पेरिस में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल, इस स्लाइड का आखिरी सवाल। नेम द ऐप टू मॉनिटर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने अभी एक ऐप बनाया है ताकि कोविड-19 जो वैक्सीन की डिलीवरीज हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे हो जाए। राइट, तो पहला क्या है ऑप्शन? बीट कोविड, दूसरा फ्री वैक्सीन, तीसरा कोरोना ट्रैकर, चौथा कोविन। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? थोड़ा सा टफ ऑप्शंस यहां मैंने क्रिएट किए हुए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज कोविन। कोविन यहां पे नाम दिया गया है। राइट, अब बहुत सारे ऐसे मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस है, स्टैंड अप कॉमेडियंस का दौर है, जोक्स का दौर है। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोला भी था अभी वैक्सीन के इस कैसे डिलीवर करेंगे और कैसे क्या, तो वैक्सीन पॉलिटिक्स जो चल रही है एक तरीके की, उसके ऊपर उन्होंने एक बात भी कही थी। स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उनका कहना था कि अरे वैक्सीन को कोरोना से लड़ना था, वैक्सीन को आपस में नहीं लड़ना था। राइट, समझे आप बात? चलिए 11वें सवाल पे चलते हैं। पहले 10 क्लियर हो चुके हैं हमारे, 11 पे अब चल रहे हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 बहुत ही बढ़िया है, काफी सारे मतलब सवालों में काफी सारे एग्जामों में पूछा भी जाने वाला सवाल है ये, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 इसको रिलीज कौन करता है? एंड ऑप्शन है IUCN या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। राइट, कौन करता है बताइए बताइए? एंड द करेक्ट आंसर इज UNEP, बी ऑप्शन। एमिशन गैप रिपोर्ट को कौन करता है? UNEP। इसका 11th एडिशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नायरोबी केन्या में है UNEP का। साथ ही लगे हाथ में बता दूं, रिपोर्ट ये बात कर रहा है कि जो अमीर देश हैं
रिचेस्ट 1%, यानी 1% जो अमीर देश है ना, वो दुगने से ज्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, क्लाइमेट चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, एमिशंस, कार्बन एमिशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो दुगने से ज्यादा है एज कंपेयर टू द पुअर नेशंस। तो ये इस रिपोर्ट की बात की गई है, राइट। यूएनईपी नाम ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहां, नैरोबी, केन्या। 12वें सवाल पे चलते हैं। विच सिटी टॉप्स द रैंक इन अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज बाय आईआईटी बॉम्बे। ये भी हमने 5 फैक्ट्स में उठाया था, आपको देखते ही इसका आंसर पता होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई। मुंबई ने इसमें टॉप किया है, आईआईटी बॉम्बे ने इसको बनाया है अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020, बेसिकली फॉलोड बाय, इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो है दिल्ली ने, और सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस रही है पटना की, तीसरे नंबर पर कोलकाता था, राइट। हमने ये बात की हुई है 5 फैक्ट्स में। चलिए 13वें सवाल पे चलते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, ये भी हमने देखा था, राइट। ये भी 5 फैक्ट्स में। देखिए सारे सवाल ऐसे ही मैं लेके आया हूं जो मैं आपको कराया जा रहा हूं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे, आपको एक मतलब एश्योरिटी मिलती रहे कि हाँ ये पढ़ रखा है, क्योंकि एक बार कहीं दिमाग से, नजरों से कहीं वो सवाल गया है ना, तो दोबारा आप उसे क्लिक करने में आपको बहुत आसानी होगी। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ स्टोर तो रहता ही है। तो यूएन ह्यूमन राइट्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर या 14 दिसंबर, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को यूएनडीएचआर, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसके बेसिस पे बनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस बार की, वो थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर क्यों लगाया गया होगा? कोविड के लिए लगाया गया होगा ना, तो रिकवर बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी हैज, या विच यूटी, सिटी नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, विच यूटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक। तो भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पहला 100% ऑर्गेनिक बन चुका है? राइट, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या लक्षद्वीप? एंड द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, ये भी हमने 5 फैक्ट्स में बात की थी, भारत का पहला यूटी बना है, 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले अगर पहले राज्य में अगर हम बात करें तो सिक्किम है, राइट। और ऑर्गेनिक पॉलिसी लेके आने वाला अगर भारत में कोई पहला राज्य है तो वो कौन है? तो ये आज के लिए आपका पहला सवाल। बताइए, नेम दैट स्टेट हु ब्रिंग्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक पॉलिसी इन इंडिया, राइट। किस राज्य सरकार ने फर्स्ट ऑर्गेनिक पॉलिसी लॉन्च की थी? ये आज आपके लिए पहला सवाल। थोड़ा सा टफ है मानता हूं, लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसे ही तो हम सीखेंगे ना। 15वां सवाल, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020? बेहद ही आसान सा सवाल है। अगर आप मतलब अखबार वगैरह डेली पढ़ रहे हैं, न्यूज वगैरह देख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही इजी, और ऑप्शंस भी बहुत इजी रखे हैं मैंने। डोनाल्ड ट्रंप हो ही नहीं सकता, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, कमाला हैरिस, बर्नी सैंडर्स, इन दो में से कोई चांसेस है, तो आंसर इज कमाला हैरिस। और इसके साथ साथ जॉय बिडेन को भी मिला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शी इज बेसिकली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड जॉय बिडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। चले आगे, चलिए 16 से 20 पे अब चलते हैं। 16वां सवाल क्या है? 16वां सवाल, इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020। सर आज बहुत माउंटेन की बातें कर रहे हो, क्या बात है? हाँ कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर? एंड द करेक्ट आंसर इज 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? माउंटेन एंड डाइवर्सिटी। ये अभी आप ध्यान रखिएगा, थीम लिख लीजिएगा बगल में, माउंटेन एंड डाइवर्सिटी, माउंटेन एंड डाइवर्सिटी, ये इसकी थीम थी। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिए, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? राइट, बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टारगेटेड डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? अगले 5 साल के लिए भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो कितना रहेगा? यूएसडी 3 बिलियन, यूएसडी 5 बिलियन, यूएसडी 2 बिलियन या यूएसडी 10 बिलियन? क्या होना चाहिए अगले 5 साल के लिए भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएसडी 5 बिलियन डॉलर। इसको ध्यान रखिएगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में देखा जाएगा ही जाएगा ये सवाल। तो आगे चलते हैं। नेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्लांट देयर नेशनल फ्लैग ऑन मून। विश्व में वो कौन सा दूसरा देश बन गया है जिन्होंने चंद्रमा पर अपना नेशनल फ्लैग रख दिया है? ऑब्वियसली पहला तो कौन सा था? यूएसए था। किस मिशन के तहत था? तो अपोलो 11 मिशन था, 1969 में जो लॉन्च किया था अमेरिका ने, उसके तहत उन्होंने अपना झंडा वहां पे लगा दिया था। अब दूसरा देश कोई बना है विश्व में, जापान है, रशिया है या चाइना है? यूएसए तो मैंने आपको बता ही दिया, वैसे ही वो पहले से ही थे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड कंट्री इज चाइना। तो चाइना का एक मिशन अभी लॉन्च हुआ था, चेंज E5 प्रोब, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉट इशू है ये, हॉट बटन इशू है ये, चेंज E5 प्रोब। यही उन्होंने लूनर सैंपल्स लेने के लिए भेजा था। हमने इसको कवर अप भी किया हुआ है हमारे 5 फैक्ट्स की सीरीज में, राइट। दोस्तों 5 फैक्ट्स की सीरीज आप जरूर फॉलो करें, वो बिल्कुल आपको डेफिनेटली मदद करेगा। उसमें जो फैक्ट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको पूरा डिजाइन किया जा रहा है, राइट। तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आप उसको जरूर 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 फॉलो करें। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा ऑफ इंडिया। भारत में मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है? थोड़ा सा मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिनी काजीरंगा भारत में किसे कहेंगे? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आसाम में है ये भी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिबोर बिल, राइट। किसको कहेंगे? तो करेक्ट आंसर इज पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम, ये भी आसाम में है। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली बीम, BEAM, ये भी हाल ही में न्यूज में था बॉम्बे स्टॉक को लेकर। क्या है बीम? स्टॉक इंडेक्स है एक तरीके का जो भी नया लॉन्च किया गया हो, मोबाइल ऐप है किसी तरीके का, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर किसी तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसी के साथ करारनामा किया हो। तो क्या है ये बीम? तो बीम इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किसके लिए? बी फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, E फॉर A फॉर एग्रीकल्चरल और M फॉर मार्केट, राइट। तो बॉम्बे एग्रीकल्चरल मार्केट एक तरीके का इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की ओर, और फिर हम इस सेशन को देंगे विराम। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा हमको भी अपने अपने पॉजिटिव प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ, और जो जो सवाल मैं पूछा हूं उसके जवाब भी आप देते जाइएगा। 21वां सवाल देखते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल NECD नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आप किस दिन पे ऑब्जर्व करते हैं? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 17 नवंबर या 17 दिसंबर? सर आप दिसंबर की करंट अफेयर लेके आए हो तो नवंबर के डेट तो होंगे नहीं। चलो मान ली तुम्हारी बात, 2 ऑप्शन उड़ गए, 14 नवंबर 17 नवंबर नहीं हो सकता। अब तो बताओ नेशनल कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन सा होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम इसे एनुअली ऑब्जर्व करते हैं। 22वें सवाल की ओर चलते हैं। ऑपरेशन ओलिवा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल है ना ओडिशा के तट पर, ऑलिव रिडले टर्टल। तो ऑपरेशन ओलिवा उसके कॉन्टेक्स्ट में किसने लॉन्च किया है? क्या इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है? क्या इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है? क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने लॉन्च किया है? या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ओलिवा, ओलिवा से ही आप पता लगा सकते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल, इजी है। आगे बहुत ही मतलब एक बेसिक स्टैटिक सा क्वेश्चन उठा के मैं आपके लिए लेके आया हूं। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन वहां किसको कहा जाता है? क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों का राष्ट्रगान सेम है, दोनों को सेम लोगों ने लिखा है, राइट। माफ कीजिएगा, बांग्ला का राष्ट्रगान अलग है और इंडिया का राष्ट्रगान अलग है, दोनों को लिखने वाले सेम है, वो मैं जल्दी जल्दी में बोल गया। तो दोनों के जो राष्ट्रगान को लिखने वाले सेम जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है आप बता दीजिए कमेंट थ्रेड में। आज आपका तीसरा सवाल कि किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्र गीतों को लिखा है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, हो सकते हैं क्या? दूसरा PN हक्सर, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, या चौथे शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबर नहीं है ये, मुजीबुर होना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वहां के फादर ऑफ नेशन कहलाए जाते हैं। मुक्ति वाहिनी जो थी इनकी आर्मी का नाम था। आगे चलते हैं 24वें सवाल की ओर। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि अभी 2021 में होगा, तो 26th COP ये कहां होने वाला है? राइट, पहला है लंदन UK, दूसरा है रोम इटली, तीसरा है मैड्रिड स्पेन, चौथा है ग्लासगो UK। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लासगो UK। स्कॉटलैंड में है बेसिकली, तो ग्लासगो में होगा 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली भाग लिया, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए 25वें सवाल की ओर चलते हैं। सबसे बेहतरीन सवाल आज का, इंटरनेशनल टी डे। तो जितने भी टी लवर हैं, जिनको चाय पसंद है, जो चाय के बिना नहीं रह सकते, उनके लिए सवाल है, उनके लिए बताना है उनको कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 25 दिसंबर, 15 दिसंबर या 26 दिसंबर? कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल टी डे?
तो एक लेखक है जिनका नाम है आबिद जैदी, उन्होंने एक छोटा सा फ्रेज लिखा था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोज ही लिखा था कि चाय मिट्टी की जब भी कुल्हड़ में पीता हूं, चाय कुल्हड़ की जब भी पीता हूं, सॉरी माफ कीजिएगा गलत बोल गया मैं, चाय कुल्हड़ की जब भी पीता हूं, देश की मिट्टी है चूम लेता हूं। तो ये उनका लिखे हुए कुछ शब्द थे चाय को लेकर, राइट। तो आप में से कितने लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी है बताइएगा जरूर कमेंट थ्रेड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या, इंटरनेशनल टी डे। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे आज के 25 सवाल, 25 और 25 पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस आपके आने वाली परीक्षाओं में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी कर दिए गए हैं। जितना हो सके इनको रिवाइज कीजिए, बार बार देखना हो बार बार देखिए, दोस्तों को दिखाना हो उनको दिखाइए, किसी को भी दिखाइए। मसला यह है कि जिस चीज के लिए देख रहे हैं वो चीज हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। आइए दोस्तों को भी बुलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके से। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।